भारत देश की राजधानी दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली और समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए नर्मदापुर जिले की सिवनी-मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे। मां नर्मदा का दक्षिण तट, गऊ घाट, उससे लगा हुआ शमशान घाट और मां नर्मदा के ऊंचे स्थान पर बड़ा घाट, भव्य स्थान, यदुवंशियों का ग्राम, जादम समाज, क्षेत्रीय रूप में यदुवंशी। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर, शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के देश में भव्य विकास के बाद जो परिवर्तन ग्रामों में आया है वह आशीर्वाद योग्य है, प्रमाणित है और बधाई योग्य है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज अपनी टीम के साथ में मध्य प्रदेश की धरती पर शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उसका अवलोकन करने के लिए पूरी टीम मध्य प्रदेश के हर जिलों में पहुंची है। आज हमारे साथ भी कैमरामैन प्रथम हिंदुस्तानी, संपादक मंडल में रुचि हिंदुस्तानी, सीहोर जिले की वरिष्ठ व युवा पत्रकार हर्षा हिंदुस्तानी, सभी लोग अपनी अपनी टीम के साथ में शिवराज जी के कार्यक्षेत्र को देखने के लिए निकले हैं। ये गांव एक समय था जब शादी ब्याह के टाइम में बड़ी परेशानियां होती थी, मौसम खराब हो जाने के कारण। नरहरि पटेल के प्रबंधन में आज बाबरी गांव के अंदर मंगल भवन, सुव्यवस्थित पीर बाबा का चबूतरा, मां नर्मदा के तटों पर हनुमान जी के सामने एक चबूतरा, जोईराम सोईराम महाराज जी के अभिन्न प्रयासों से भव्य मंदिरों का निर्माण, साधु संतों के लिए गौशाला के साथ में आश्रम का निर्माण। आज इस गांव में केवट समाज के लोगों में जो विकास हुआ है वह माननीय है। आज एक एक केवट के पास में 2-2, 2.5 लाख रुपए की किश्तियां हैं जिससे वे मां नर्मदा के शुद्धिकरण के लिए कार्य करते रहते हैं और अपने परिवार को पालने के लिए मछली का व्यापार भी करते हैं। हर मंगलवार को यहाँ पर साप्ताहिक बाजार का आयोजन होता है और भव्य आयोजन है जिसमें सभी प्रकार की दुकानें यहाँ पर पहुँचती है। शिवपुर से कपड़े के व्यापारी, सिवनी-मालवा से सब्जी के व्यापारी और स्थानीय स्तर पे आसपास के गाँव में जो कीर समाज के लोग सब्जियाँ पैदा करते हैं, कुशवा समाज के लोग जो सब्जियाँ पैदा करते हैं, वो मंगलवार के दिन बाबरी के इस भव्य बाज़ार में सही भाव में बेचने के लिए आते हैं। इस बाज़ार का भी श्रेय युवा प्रतिनिधित्व नरहरि पटेल को जाता है। 5 वर्षों तक नरहरि पटेल का बरसुआ सरपंच रहा। उसने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की कई योजनाओं को क्रियान्वित किया और लाभान्वित किया लोगों को। दूसरे पंचवर्षीय में नरहरि पटेल की धर्मपत्नी ने 5 साल पंचायत का कार्य संभाला और 2 साल कोरोना का कार्यकाल भी उन्हें प्राप्त हुआ। तीसरी बार
लीलाधर पटेल जो इस गांव के माने हुए किसान हैं, बीएससी तक उन्होंने अपना अध्ययन किया है। आज भी धोती और कुर्ता उनका गांधी पहनावा है, हिंदुस्तान की पहचान भी है धोती और कुर्ता। आज वे वर्तमान बाबरी पंचायत के सरपंच हैं। उम्मीद है कि गुरुदेव प्रणाम बोले प्रणाम। और बीच में हमारे पुराने मित्र जो एक बहुत बड़े स्कूल का संचालन करते थे, किन्हीं कारणों से वो स्कूल फ़िलहाल अभी बंद तो नहीं हुआ है, पर वह किसी और रूप में चल रहा है। अचानक उनके आए, इसलिए मैं अपने कैमरे में भी उनके बारे में कुछ, क्या नाम क्या है आपका पूरा? कांता प्रकाश भार्गव हैं। इन्होंने काफ़ी दिनों तक बाबरी में भी बच्चों के लिए स्कूल का संचालन किया और स्थायी रूप से गार्डरिया और रामपुरा के जो बच्चे आज अच्छे पदों पर पहुंच रहे हैं, अच्छे प्रवीण लिस्ट में आ रहे हैं, उनका भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। उम्मीद है भगवान उनके जो कुछ समय के लिए जो कार्य ब्रेक हुआ वो आगे भी संचालित होगा, ऐसी उम्मीद मानवता से मैं भी करता हूँ और मेरी टीम भी करती है। और हमारी टीम कई बार इनके गांव के दौरे पर भी गई है और इनके कार्य करने के तरीक़ों को हमने देखा है। गरीबी ने और परिस्थितियों ने उन्हें कमज़ोर किया है और उम्मीद है आने वाले समय में परिस्थितियाँ सही रूप लेगी। इस समय हम बाबरी में संतोष यदुवंशी पिता रामफल यदुवंशी जी के नाश्ता सेंटर में बैठे हुए हैं। बहुत मेहनतों के बाद में आज उन्होंने अपने परिवार को इंदौर जैसे प्रदेश के माने हुए शहर में स्थापित किया है। अतुल यदुवंशी को, प्रफुल्ल यदुवंशी जी को आज वे शेयर बाज़ार का बहुत बड़ा मार्केट अपने स्टाफ के साथ में स्वयं के कार्यालय में देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि भगवान उनको इसी प्रकार सफलता देगा। संतोष यदुवंशी जी की दुकान के सामने एक हनुमान जी का मंदिर है जो 2-2 रुपये चंदा करने के बाद आज भव्य रूप से बना हुआ है। और हमारे कैमरे के जस्ट बाजू में ही श्रोती जी का एक मंदिर है, शंकर भगवान जी का। बड़े श्रोती जी और छोटे श्रोती जी ने उस मंदिर की सेवाओं में भव्यता लाई है। आज भी तलघर में जो हमारे इस प्रदेश के ग्राम पंचायत बाबरी का जो पुराना जो रास्ता था, वो आज भी वहीं पर शंकर भगवान विराजमान है। और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत जब रोड का विकास हुआ तो सिवनी मालवा से बाबरी 24 किलोमीटर का एक करोड़ों और अरबों रुपए का एक रोड बना है, सीसी रोड। और उस रोड बनने के बाद में आसपास के गांवों का जो विकास हुआ है वो प्रमाणित है। आज बाबरी गांव में ही 4 चक्के की 115 गाड़ियां चल रही हैं, जिसमें यदुवंशी समाज के लोगों ने भी ली है, कुछ अहीर समाज के लोगों ने ली है, कुछ मालवी समाज के लोगों ने ली है, कुछ आदिवासी समाज के लोगों ने ली है, कुछ ऐसे इस प्रकार आज गांव में भव्यता की ओर है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में माँ नर्मदा की कृपा और माँ केला देवी की कृपा यदि रही गांव वालों के ऊपर में, तो उम्मीद है कि यह गांव और विकसित होगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको अपने इस फ्रंट कैमरे में 4 शब्द मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी कहूँगा कि उनकी भव्यता और उनका जो दिल है धर्म के प्रति और किसानों के प्रति इतना योगीशील रहा है कि प्रथम लिस्ट में भी उनका यदि नाम नहीं आया तो उनको कोई गंभीरता नहीं रही, दूसरे में भी नाम नहीं आया, तीसरे में नाम नहीं आया, पर जनताओं में ये महसूस करने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मामा को इस बार विधानसभा में खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। पर चौथे लिस्ट में केंद्र की प्रबंध समिति ने उनका नाम घोषित किया। जैसे शिवराज सिंह चौहान का बुधनी विधानसभा के लिए विधायक
ये लड़ने के लिए जैसे नाम आया, पूरे मध्य प्रदेश में मामा को लेकर एक बहुत उत्साहवर्धक लहर हुई और पूरे प्रदेश में 1,90,00,000 के फटाके फोड़े गए और 1,36,000 के फूल मंदिरों पे चढ़ाए गए। और आज भी हमको ऐसा पता लगा है कि हर मंदिरों पर 11-11 नारियल मामा के जीतने के लिए उनके जो प्रेमी हैं वो चढ़ा रहे हैं। और आज महाकाल उज्जैन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन मामा जी की सफलता के लिए किया जाने वाला है, ऐसी सूचना अभी हमें उज्जैन के पत्रकार संघ के अध्यक्ष जी ने भेजी है। और हम भी जब भी मध्य प्रदेश आए हैं दिल्ली से, तो मध्य प्रदेश में हमें जो सुविधाएं मामा जी के द्वारा दी गई है वो भी आशीर्वाद योग्य है, आभार योग्य है। और मामा फिर से मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश का, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार VK हिंदुस्तानी नई दिल्ली से आपको यह विशेष जानकारी रात 8:10 में प्रेषित करूंगा। यदि हमको इस पेज को बनाने में यदि हमसे कोई भूल हुई होगी तो उसे हम क्षमा के रूप में आपसे आशीर्वाद मांगना चाहते हैं। कृपया कर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करें और हमको इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहें, जिससे कि हम आपके मन की हर बातों को आपके मोबाइलों तक भेज सकें, आप तक भेज सकें। जय हिंद, जय भारत।